ये गजब की बात है कि हमें एकता के बारे में सोचना पड़ता है। हमारी धरती एक है, लेकिन हम लोग एक नहीं हो पाते। ये भारत भी इसी धरती पर है, पाकिस्तान भी इसी धरती पर है, चीन भी इसी धरती पर है, लेकिन हम एक नहीं हो पाते। अरे भाई, अगर हमारे अंदर एकता नहीं हो सकती तो इस धरती पर इंडिया बने तो किसी दूसरी धरती पे जाके पाकिस्तान बने। ये जो लड़ाई है हमारे बीच में, ये जो लोगों का खून पीने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, उन्होंने लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में एकता ना पैदा होने पाए, इसके लिए विधिवत कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 29। आप पढ़िए। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले शर्त लगाता है कि यह लिख के दीजिए कि आपकी पार्टी का मेंबर दूसरे की पार्टी का मेंबर नहीं है। इन कानूनों ने समाज को तोड़ा और नेताओं को रोटियां सेकने के लिए मौके दिए भाई। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कहती है कि ये केवल वोटरों की पार्टी है, सारी पार्टियों के वोटरों की पार्टी वोटर्स पार्टी है। हम कोई भेदभाव नहीं मानते। जिस तरह सारे नेता इकट्ठा होके अपना वेतन, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए विधानसभा में कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, उसी तरह मैं कह रहा हूं, हे वोटरों, हे भाइयों, हे बहनों, ये नेताओं के झगड़े छोड़ो, आओ हम सब एक हो जाए। जैसे उनको 1 लाख रुपया महीने का कानून बना, ऐसे ही वोटरों को 8,000 रुपया देने का हम लोग कानून बनवाएं। भाई, आज के 20 साल पहले ये लोग कहते थे कि वोटरों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर पैसा नहीं है तो अरुणोदय में देने के लिए 1,000 रुपया कहां से आ गया? ये किसान सम्मान देने के लिए 500 रुपये कहां से आया? अब तो सरकार जा रही है सबको 3,000 देने, 3,000 महीना। भाई, ये जो श्रमयोगी मानधन योजना है, इसके 3,000 रुपए कहां से आए? मैं कहता हूं, जब 3,000 रुपया आ गया तो 8,000 रुपया भी आएगा जरूर। जरूरत है हमें एक होने की। हमारी एकता के रास्ते में जो कानूनों के कटीले तार हैं, इन तारों को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये जो पार्टियों के कटीले तार हैं और भारत, चीन, ये जो देशों के कटीले तार हैं, इन तारों को हम उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ के पूरी दुनिया एक बनेगी। एक सूरज, एक धरती, एक वोटर, दुनिया में एक राष्ट्र, एक सरकार, एक संसद, एक अदालत। न लड़ाई, न झगड़े, न युद्ध, न मार, न काट, शांति और समृद्धि। मेरे भाइयों, आज हमारे बीच फूट डालने के लिए इन्होंने कहा है वोटरों को एक पार्टी का फायदा उठाने दिया जाएगा। अगर कांग्रेस का फायदा उठाओगे तो बीजेपी का फायदा नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ही वोट दे पाओगे, एक ही पार्टी का मेंबर बन पाओगे। अगर वोटर्स पार्टी का फायदा उठाओगे तो दूसरी कोई पार्टी का नहीं उठा पाओगे। एक ही पार्टी को वोट देने का अधिकार है, एक ही पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। भाई, अगर वोटरों को एक पार्टी का फायदा उठाने का अधिकार है तो अरबपतियों को, खरबपतियों को सारी पार्टियों का फायदा उठाने का अधिकार क्यों दिया है? अगर वोटर 2 पार्टी को वोट नहीं दे सकता, अगर वोटर 2 पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता,
तो ये अडानी, ये अंबानी, ये सारी पार्टियों को चंदा क्यों दे सकते हैं? आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है? ये कब सोचेंगे? 70 साल हो गया इस आजादी के मिले। ये नेताओं की आजादी, अंग्रेज गए थे तो नेता आजाद हुए, लेकिन पब्लिक आज तक गुलाम है। पब्लिक को आजादी कब मिलेगी? मैं उसी इंतजार में हूं। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो लड़ाई है, बोड़ो आसामी की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये लड़ाई नकली है। ये आपका खून पीने के लिए, आपके बच्चों को गोली मरवाने के लिए, आपकी बच्चों को सेना में भर्ती करके उनकी छाती छिलवाने के लिए इंतजाम किया गया है। मैं ऐसे सिस्टम को खत्म करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि जिस तरह अरबपतियों को, पैसे वालों को ये आजादी मिली कि वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको चंदा देते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी तो उसको चंदा दे के फायदा उठाते हैं। जो अधिकार अमीरों को मिला है, मैं वही अधिकार सभी वोटरों को दिलाना चाहता हूं कि इंसान के हाथ में 5 अंगुली है, 5। अगर चुनाव में ईवीएम की बटन दबाने जाए तो एक अंगुली से एक पार्टी दबाए, दूसरे अंगुली से दूसरी पार्टी, तीसरे अंगुली से तीसरी पार्टी। आदमी को एक वोट नहीं, 5 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे अमीर लोग सारी पार्टियों को चंदा दे के फायदा उठाते हैं, उसी तरह सारी पार्टियों को वोट दे के गरीब आदमी भी फायदा उठा पाए। जो काम, जो अधिकार धनवानों को मिला है, वो अधिकार मिडिल क्लास को मिलना चाहिए। जो अधिकार हेलीकॉप्टर वालों को मिला है, वो अधिकार कार वालों को, मोटरसाइकिल वालों को और साइकिल पर चलने वालों को मिलना चाहिए। इसलिए ये जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है, ये केवल सत्ता में जाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये आपकी जो बीमारी हजारों सालों की है, उस बीमारी का इलाज कर रही है। हमारे बीच, हमारी पार्टी में फूट डालने के लिए दूसरी पार्टियां काम कर रही हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को बहकाते हैं कि जाके तुम्हारे नेताओं में झगड़ा लगा दो और ये पार्टी खत्म हो। भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? अगर देश की जनता के लिए काम करें, देश में शांति समृद्धि के लिए काम करें, तो मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। कि आसाम में बड़ी मुश्किल से हमने शांति लाई है, इसके लिए हमने पूरे 8 साल अपने खून पसीने बहाए हैं। हम ये शांति को जाने नहीं देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आसाम में दंगा करा के वो एक वर्ग की वोट ले ले और अपनी सरकार परमानेंट बनाए रखे, तो भाई ध्यान रखना, इस साजिश को अगर कांग्रेस करे तो कामयाब नहीं होने देना है, और अगर बीजेपी करे तो कामयाब नहीं होने देना है। मेरे भाइयों, इसलिए आज एकता बनाने की जरूरत है। सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी प्रदेशों के लोगों को, सभी देशों के लोगों को एकता बनाने की जरूरत है। लेकिन जो एकता के दुश्मन हैं, हमें उनके खिलाफ भी एकता बनाने की जरूरत है। हमें ये जितने एबी मेंटेलिटी के नेता हैं, इनके खिलाफ एकता बनाने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया में जो व्यापारी हैं, एक दूसरे देश में सामान लाते जाते हैं, उनके खिलाफ एकता बनाने की जरूरत है। हमें आज हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की एकता नहीं चाहिए। हमें मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की एकता नहीं चाहिए। हमें हिंदुओं और मुसलमानों के एकता की जरूरत है, शोषण करने वालों के खिलाफ। हमें आज सब लोगों के एकता की जरूरत है। हमें ओबीसी, एससी, एसटी
के लोगों की एकता की जरूरत है। आज उन लोगों को सत्ता में, संपत्ति में जो भागीदारी नहीं मिली है, अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमें एकता बनाने की जरूरत है। भाइयों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि सारे विधायकों को, सारे सांसदों को एकता बनाने की जरूरत है अपने अपने पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ, क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये अडानी और अंबानी के एजेंट हैं, ये देश लूट रहे हैं।